अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलेंगे किसी को पता नहीं रहता। कब कौन सा बयान देकर कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देंगे यह भी किसी को पता नहीं रहता। डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे सीधे बयानों की वजह से ही आज वैश्विक संकट में भी यूरोप और अमेरिका एक साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं और अब अपने एक बयान की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने ही मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल एक तरफ तो अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा सहयोगी देश बताता है, तो वहीं चीन की घेराबंदी करने के लिए भी अमेरिका भारत का समर्थन चाहता है। अमेरिका यह भी चाहता है कि WHO के अंदर भारत ताइवान को स्थायी सदस्य बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ समर्थन करे और ताइवान के मुद्दे पर भारत अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया के बाकी देशों से समर्थन जुटाने में भी सहयोग करे। लेकिन इन सब मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कुछ सोचे समझे बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से पलायन करने वाली अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी है कि अगर यह कंपनियां अमेरिका आने के बजाय भारत या फिर किसी अन्य देशों में अपना विनिर्माण केंद्र लगाती हैं तो अमेरिका इन कंपनियों से भारी भरकम टैक्स वसूलेगा। ऐसे में भारत की उस कोशिश को झटका लगा है जिसके तहत भारत इन अमेरिकी कंपनियों को अपने देश में बुलाने की तैयारी कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल को भी धमकी दी है कि अगर वह भारत में जाता है तो हमारी सरकार एप्पल को बहुत बड़ा झटका देगी। हालांकि ट्रंप के इस बयान की आलोचना शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि किसी भी मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की नीति स्पष्ट नहीं है। एक तरफ तो अमेरिका ताइवान और चीन जैसे मुद्दों पर भारत का समर्थन चाहता है और दूसरी तरफ अपने ही फैसलों से भारत को झटका देता है। एक ओर तो अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा मित्र बताता है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका विश्व व्यापार संगठन से भारत को मिलने वाला किसी भी तरह का फायदा बंद करवाना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो पीएम मोदी को इस बात का आभास है कि वैश्विक राजनीति कभी भी बदलती रहती है, इसलिए जरूरी है कि अब भारत खुद ही आत्मनिर्भर बने और अपने ही लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाने पर जोर दिया जाए, क्योंकि दुनिया में हर वैश्विक संकट के बाद बड़ा परिवर्तन आता ही है और उस परिवर्तन के साथ एक बड़ा मौका भी आता है और इस मौके का फायदा उठाने के लिए भारत को तैयार रहना ही होगा।